इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए हम भारत की रक्षा क्षेत्र में चल रही कुछ प्रमुख गतिविधियों के बारे में जानकारी को लेकर के आते हैं और विस्तार से आपसे उन विषयों पर चर्चा करते हैं। और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक होगा आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। हम आपको बताएंगे कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कैसे हमारे प्राइवेट सेक्टर न सिर्फ भारत के डिफेंस सेक्टर को काफ़ी मजबूत कर रहे हैं, बल्कि आश्चर्यजनक तरीके से इन्होंने ऐसे ऐसे हथियार बना दिए हैं जो भारत कभी अपने देश में डेवलप करने के बारे में सोच भी नहीं रहा था। आज के इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी छुपी हुई हैं जो आपको चौंका सकती हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को भारत के आत्मनिर्भरता के लिए एक ज़रूरी कदम माना गया, क्योंकि अभी तक वो हथियार जिनको हम इंपोर्ट करते थे, आज वो न सिर्फ भारत में बनाए जा रहे हैं बल्कि भारत उनको निर्यात करने के लिए भी तैयार है। और इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आई है, और ये अपडेट है भारत की पहली इंडिजिनस एंटी टैंक मिसाइल असीबल के बारे में। जी हाँ, असीबल, जिसको भारत की एक प्राइवेट सेक्टर जिसका नाम वेम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, उन्होंने बनाया है। और असीबल के बारे में आपको जान के आश्चर्य होगा कि न सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को वास्तविकता का रूप दिया गया, बल्कि ये बन के तैयार भी है और इसके इनिशियल जो ट्रायल्स हैं वो भी कंप्लीट किए गए हैं। और अगर हम कंपनी की बात माने तो अभी इसके कुछ यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स होने बाकी हैं, जिसका अर्थ ये है कि एक बार जब ट्रायल कंप्लीट होंगे और इनको अप्रूवल मिलेगा तो ये मिसाइल्स मास प्रोडक्शन में उतारी जाएंगी। आपको यहाँ पर जान के काफ़ी ताज्जुब होगा कि ये कंपनी एक दो मिसाइल नहीं बनाएगी, बल्कि इसका जो महत्वाकांक्षी योजना है ये भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। इस बारे में जानकारी देते हुए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर वी वेंकटराजू ने बताया कि ये हमारे लिए एक सपना था कि हम भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए अपना योगदान दे सकें, और पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स में अपना जो गतिविधि है वो बढ़ाया है। और इस पूरे प्रोजेक्ट में इनका साथ दिया भारत के रक्षा मंत्रालय और पब्लिक सेक्टर म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड ने, जिन्होंने इस मिसाइल के लिए वॉरेट्स को सप्लाई किया ताकि इनके टेस्ट किए जा सकें और ट्रायल्स को कंप्लीट किया जा सके। वी वेंकटराजू सर ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि बस हमें इंतज़ार है फाइनल अप्रूवल्स का। एक बार फाइनल अप्रूवल्स मिला तो बस इसे हम मास प्रोडक्शन में उतार देंगे। और आप यकीन मानिए कि ये मिसाइल सिर्फ 100, 200 या 1000 की संख्या में नहीं बनाई जाएंगी, बल्कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का ये दावा है कि पर ईयर तकरीबन 10,000 टैक्टिकल मिसाइल्स का निर्माण किया जाएगा। जी हाँ, एक दो नहीं बल्कि 10,000 जो टैक्टिकल मिसाइल्स हैं ये बनाई जाएंगी। उन्होंने और जो आगे बताया वो काफ़ी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ पैक्ट साइन होने के 9 महीने के अंदर ही हमने न सिर्फ एक इंटीग्रेशन डिफेंस सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का निर्माण कर लिया, बल्कि उसमें काम भी शुरू हो चुका है। यानी कि सिर्फ 9 महीने के अंदर एक इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का निर्माण कर लिया गया है। और अब आप समझ सकते हैं कि आखिरकार क्यों बार बार हमारे पूर्व सेना के अधिकारी ये कह रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर को अब डिफेंस के लिए जो हथियार है वो बनाने चाहिए। तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण अब आपके सामने है। यानी सिर्फ 9 महीने के अंदर पूरी की पूरी फैसिलिटी डेवलप कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वेम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का जो आगे का लक्ष्य है वो और भी महत्वाकांक्षी है। वो सिर्फ हथियारों को के निर्माण तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि उनका कहना ये भी है कि इस समय उनका जो मेन मुद्दा है वो ये है कि वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को भी ज्वाइन करना चाहते हैं। यानी LCA तेजस प्रोग्राम को ज्वाइन करने की इच्छा भी अब उनके अंदर काफ़ी तेज़ी के साथ उमड़ रही है। उनका ये दावा है कि इस समय वो शायद इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर होंगे। और उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ हमारे तय किए गए प्लान के मुताबिक चला तो वर्ष 2024 से 25 तक 1 मिलियन स्क्वायर फीट तक का जो हमारा वर्क स्पेस है वो अपने ऑपरेशंस को शुरू करने के लिए तैयार हो जाएगा, जहां पर भारत के अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हम अपना सहयोग भी देंगे। वेमटेक के बारे में उन्होंने ये बताया कि वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के एक अहम हिस्सा हैं, और इलेक्ट्रॉनिक, सेंसर, दूसरे जो रॉकेट सिस्टम है, ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स हैं, इंफ्रारेड, लेज़र, RF सीकर्स है, मिसाइल सिस्टम्स है, इन सब का निर्माण उनके द्वारा आने वाले निकट भविष्य में किया जाएगा। इनफैक्ट इनमें से काफ़ी चीज़ हैं जिन पे वो पहले भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य है वो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को ज्वाइन करना। उनका ये इच्छा है कि आने वाले समय में जो बेसिकली LCA तेजस के मेन फ्यूजलाज हैं इनका निर्माण भी वेम टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा किया जाए, ऐसी उनकी इच्छा है। और साथ ही साथ वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो एयर फ्रेम डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं। कुल मिलाकर के अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो LCA के साथ साथ जो MCA प्रोजेक्ट है उसमें भी वेम टेक्नोलॉजीज़ काम करने की इच्छुक है। आपको यहाँ पर बता दें कि
जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इसका निर्माण एसपीवी मॉडल के अंतर्गत किया जाएगा, जिसको हम स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल कहते हैं, जहां पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में मिलकर के काम करेंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक होगा वो प्राइवेट सेक्टर के पास ही होगा। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर जो है, जैसे कि डीआरडीओ या एडीओ हो गई, ये सिर्फ उनको टेक्निकल सहायता प्रदान करेंगी और जो ज़रूरी असिस्टेंस है वो प्रदान की जाएगी। बाकी का काम प्राइवेट सेक्टर को खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पर जानना चाहिए कि जो एएमसी के इनिशियल मॉडल्स आएंगे, जैसे कि प्रोटोटाइप हो गया या मार्क 1 हो गए, तो उनका निर्माण तो फिलहाल जो हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एडीए हैं ये मिल करके करेंगी, लेकिन जो प्रोडक्शन मॉडल्स आएंगे उनमें एसपीवी मॉडल के अंतर्गत ही काम शुरू किया जाएगा। तो ये तो कुछ खास बात थी हमारे प्राइवेट सेक्टर को लेकर के। इसी बीच आपको जान करके और भी ज़्यादा खुशी होगी कि इस समय भारत की प्राइवेट सेक्टर सिर्फ इंडियन डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को ही पूरा नहीं कर रही हैं, बल्कि आर्मेनिया जैसे जो देश हैं उनके लिए अपना जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो भी भारत के डिफेंस सेक्टर के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे कि कल बिग बैंग बूम सॉल्यूशन ने अपना जो एक एंटी ड्रोन सिस्टम है वो आर्मेनियन सरकार के सामने रखा है, जिसको लेकर के ये बताया जाता है कि वो 20 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी एनिमी ड्रोन्स को आसानी से न्यूट्रलाइज करने की ताकत के साथ आता है। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भारत के प्राइवेट सेक्टर को मिल भी सकते हैं, और इनफैक्ट पहले भी भारत के प्राइवेट सेक्टर को इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भारत के डिफेंस सेक्टर में इस समय बहुत कुछ चल रहा है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अभी की अगर हम मौजूदा अपडेट्स की बात करें तो इस समय हमारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके लिए लैंडिंग गियर्स से लेकर के जो उनके फ्यूजलाज हैं उनका निर्माण भी आने वाले समय में हमारे प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ही किया जाएगा। वहीं भारतीय वायुसेना की जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद प्रक्रिया है उसमें भी हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि कल की ही वीडियो में हमने आपको एमआरएफए में हुए एक बड़े परिवर्तन के बारे में बताया था, जिसके अंतर्गत अब जो प्रोक्योरमेंट है वो 2 अलग अलग भाग में किया जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 54 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, जिनमें से 18 एयरक्राफ्ट ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के द्वारा बना करके भेजे जाएंगे, जबकि बाकी के जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनका निर्माण भारत में जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ करेगा। हालांकि इसको लेकर के अभी बहुत सारे जो विवाद हैं, बहुत सारे जो मनमुटाव हैं वो भी सामने आए हैं, जिनको क्लियर होना अभी बाकी है। लेकिन ये बात तो तय है कि भारतीय डिफेंस का जो आने वाला भविष्य है वो काफ़ी हद तक प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ही होने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात भी है। और यही चीज़ भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी भी चाहते थे कि जो प्रोसेस अभी तक काफ़ी स्लो चल रहे थे वो इनके आने के बाद काफ़ी तेज़ हो जाएंगे। और आपने देखा भी होगा कि पब्लिक सेक्टर की तुलना में जो प्राइवेट सेक्टर है वो काफ़ी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं, और जो चीज़ का इंतज़ार हमें पहले साल भर करना पड़ता था आज वो हमें कुछ ही महीनों में प्राइवेट सेक्टर के द्वारा मिल भी जाती है। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।